भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सज़ा हो जाए तो जमानत नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है वो विशेष खास है, महत्वपूर्ण है आप सभी दोस्तों के लिए। विषय है वो है शनिदेव का महापरिवर्तन, यानी आप सभी के लिए, मकर राशि वालों के लिए। साल 2025 में लगभग 9 के 9 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन विशेष 2 ग्रह यानी शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति हैं ज्ञान के कारक और शनिदेव हैं कर्म के कारक। और कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्मों का जो फल है वो शनिदेव प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ये इसलिए विशेष खास हो जाता है आप सभी दोस्तों के लिए कि शनिदेव जो है कर्म फलदाता हैं, न्यायाधीश हैं, कर्मों का फल देते हैं। और शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा, क्षण भर में आपको छप्पर फाड़ के दे देते हैं और क्षण भर में सब कुछ ले लेते हैं। शनिदेव जो है न्यायप्रिय ग्रह हैं। शनिदेव मार्ग पर लाने वाले ग्रह हैं। यदि कोई अपने मार्ग से भटक गया तो उसको मार्ग पर ले आते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताऊं कि आपके जो है वैवाहिक जीवन के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, आपके प्यार प्रेम के बारे में, भाग्य के लिए, कैरियर के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, आपके विदेश गमन के लिए शनिदेव का जो महापरिवर्तन है आपकी राशि पर वो क्या क्या करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपका जो है मकर राशि है, चक्र में 10वीं राशि है आपकी, और आपकी राशि के स्वामी हैं स्वयं कर्म फलदाता शनिदेव। और शनिदेव जो है आपकी कुंभ राशि से निकल करके कहाँ चले आएंगे, यानी 29 मार्च को आपके पराक्रम भाव में, यानी 3rd हाउस में। और 3rd हाउस हमारा होता है मुख का, आपकी छोटी छोटी यात्राओं का, स्मॉल ट्रेवल। यदि आप जो है टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, आपका कोई जो है दौड़ने भागने वाला काम है, आपका जो है कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें दौड़ना भागना पड़ता है, तो आपका ये काम अब बहुत सुंदर होगा। आपकी छोटी छोटी यात्राएं होगी, आप मठ मंदिर की यात्राएं करोगे। आपका जो जीवन है शनिदेव आप संवारेंगे। पहले जो दिक्कत थी आपको, यानी पहले शनिदेव कहाँ थे, आपके मुख में थे। तो पहले जो आपको बात बात पर क्रोध आ जाता था, पारिवारिक दिक्कत चली हुई आ रही थी, परिवार में टेंशन था, पारिवारिक लोगों के साथ में अनबन चल रही थी, आपका मन मुटाव हो गया था, आपको क्रोध अधिक आता था, आपका मान सम्मान नहीं आपको मिल पा रहा था, आपका धन वैभव यश मान सम्मान कुछ गड़बड़ हो रहा था 2.5 सालों से। क्योंकि शनिदेव जो है एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं और 12 राशियों पे घूमने पर एक राशि में आने का जो टाइमिंग है वो 30 साल लग जाते हैं। तो 30 साल बाद अब शनिदेव जो है मीन राशि पर आए हैं आपकी राशि को छोड़ करके। तो आपकी जो भी दिक्कत चली हुई आ रही थी 2.5 साल से, वो दिक्कतें अब आपकी समाप्त हो जाएगी और अब आपको अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शनिदेव आपके जो है पराक्रम भाव में हैं। भाई भ्रातृ से यदि आपकी अनबन हो गई थी, वहाँ पर ठीक स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर स्थिति सुंदर है, अच्छी है, आपको आगे बढ़ाने वाली है। तो शनिदेव की विशेष कृपा आपके 3rd हाउस पर है। अब शनिदेव की जो दृष्टि है दोस्तों, इसके बारे में यदि हम बात करें तो शनिदेव की जो है त्रिपाद दृष्टि कहाँ है, 5म भाव में। और 5म भाव जो होता है वो संतान का होता है, विद्या का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम यानी विद्या के लिए, यानी उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी अभी तक जो है पढ़ाई के बारे में, जिनकी पढ़ाई छूट गई थी, पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, आप कोई फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, तो उन छात्रों के लिए बहुत ही सुंदर स्थिति है। हायर एजुकेशन के लिए दिक्कत आ रही थी, नहीं कर पा रहे थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो अब शनिदेव आपको हायर एजुकेशन भी देंगे। आप फॉर्म फिल भी करोगे तो उसमें पारंगत भी होगे। आपको यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, अब पढ़ाई में मन लगेगा। साथ साथ में आपका जो मन विचलित हो रहा था वो अब नहीं होगा और आप जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। तो आपका जीवन यहाँ पर बहुत सुंदर स्थिति पढ़ाई लिखाई की शनिदेव बना रहे हैं। दूसरी बात करें, यानी जिन लोगों की संतान नहीं थी और संतान के लिए प्रयास कर रहे थे,
उनके लिए संतान के दाता यानी देवगुरु बृहस्पति की भी जो दृष्टि है वो आपके कहाँ है, यानी सेकंड हाउस पर है। तो आपकी संतान की स्थिति भी बहुत सुंदर होने वाली है। यानी जिन लोगों की संतान नहीं थी उनकी संतान होगी, जिनकी संतान थी और कामयाब नहीं हो पा रही थी उनकी संतान कामयाब होगी, और जिन लोगों की एक संतान है और दूसरी संतान चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सुंदर स्थिति यहाँ पर बन रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके प्यार प्रेम के लिए शनिदेव यहाँ पर क्या करेंगे। जिन लोगों के पास प्यार प्रेम है उनके लिए स्थिति बहुत सुंदर होगी, और जिन लोगों के पास नहीं है उनका प्यार प्रेम होगा। थोड़ी बहुत दिक्कत क्या आएगी कि इसमें जो है छोटी छोटी बातों पर आपका जो पार्टनर है वो आपसे नाराज़ हो जाएगा, यानी कुछ आपसी जो है थोड़ी देर के लिए दिक्कत रहेगी, लेकिन फिर स्थिति ठीक हो जाएगी। यानी पार्टनर का जो स्वभाव है वो ऐसा रहेगा कि क्षण भर में जो है छोटी बात पर बहुत गुस्सा हो जाना और क्षण भर में बहुत प्यार दिखाना, ऐसी स्थिति जो है यहाँ पर आपकी रहेगी, क्योंकि यहाँ के जो कारक ग्रह हैं वो शुक्रदेव होते हैं और साथ में शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर है। तो ये स्थान आपका बहुत गजब का शुभ होने वाला है। अब दूसरी जो है यानी दृष्टि कहाँ पर है, आपके भाग्य भवन में शनिदेव की। तो आपके भाग्य के द्वार शनिदेव खोलने वाले हैं। पैसा नहीं मिल पा रहा था आपको, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, आपके भाग्य नहीं बन रहा था, आपने बहुत प्रयास कर लिया था लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो अब बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है। यानी जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था विवाह होगा, जिन लोगों की संतान नहीं हो रही थी संतान होगा, जिन लोगों को घर मकान नहीं खरीद पा रहे थे वो घर बार खरीदेंगे, जो संपत्ति पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे तो वहाँ से कुछ विशेष धन लाभ आपको मिलेगा। तो आपके लिए जो है स्थिति बहुत ही गजब की होने वाली है, बहुत सुंदर होने वाली है। भाग्य स्थान भी आपका प्रबल होने वाला है। शुभ कार्य मांगलिक कार्य आपको होगा, शुभ कार्य और मांगलिक कार्य में आप सम्मिलित भी होंगे, आगे बढ़ेंगे और स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी स्थिति बहुत गजब की आपकी बन रही है, आपके भाग्य भवन के लिए अच्छी स्थिति है, तो भाग्य आपका साथ देगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यानी फिर दृष्टि कहाँ पर है शनिदेव की, आपके व्यय स्थान पर है। 12वें स्थान पे शनिदेव की दृष्टि है। तो 12वां स्थान जो हमारा होता है खर्चे का होता है, नुकसान का होता है, विदेश गमन का होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अनघित खर्चे से बचना होगा, आपको अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। यानी इंसान सोचता है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी ले लूँ, तो मतलब कुछ आपको कंट्रोल करना है और जो चीज़ लेने लायक है वही चीज़ आपको लेनी है, तो आप खर्चे से बचोगे। दूसरी चीज़ जो है आपको पैसा कहीं ऐसा इन्वेस्ट नहीं करना है कि दिक्कत हो जाए, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ जो है आपको यदि विदेश गमन आप करना चाह रहे हैं तो विदेश गमन के लिए बहुत सुंदर स्थिति बन रही है। साथ साथ में आपको जो है आगे बढ़ने के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति बनती है। शरीर के लिए जो है आपको थोड़ा सतर्क रहना है, खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, अनघित चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जंक फूड से बचना है, योगा मेडिटेशन जरूर करना है, तो आपका स्वास्थ्य भी सुंदर रहेगा, शरीर भी ठीक रहेगा, मानसिक विकृति भी नहीं होगी और आगे भी स्थिति बहुत सुंदर रहेगी। यानी जिन लोगों का प्रमोशन नहीं हो पा रहा था तो प्रमोशन के लिए भी बहुत सुंदर स्थिति बनती है, आपका प्रमोशन होगा। नौकरी स्विच करके जो है आप व्यापार करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, गजब की स्थिति बनती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली पे शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं या फिर जो है नीच के तो नहीं है, या फिर जो है वो कष्टी भाव में तो नहीं है, या फिर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि से दिक्कत में तो नहीं है कि ग्रह पावर नहीं कर पा रहे हैं। आपने बहुत प्रयास कर लिया लेकिन आपके काम नहीं बन रहे हैं, लोन नहीं हो पा रहा है, आप जो है इन्वेस्ट पैसा करते हैं उसमें आप घाटा खा लेते हैं, या फिर जो है आप भूमि भवन जगह ज़मीन पे पैसा लगाते हैं और वहाँ से आपको नुकसान हो जाता है। तो ये सब स्थिति जो है आपके कर्म कुंडली के आधार पर चलती है। यानी यदि आपकी कुंडली में शनिदेव कष्टी हैं, शुभ भाव में नहीं है, नीच के हैं, तो आपको जो है फिर उपाय करना पड़ेगा। और उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस भेज करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। दूसरा साथियों, इसमें जो है जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम भी याद नहीं है, तो वो लोग जो है अपनी दोनों हथेलियों का फ़ोटो भेज करके, अपना एक फेस का फ़ोटो भेज करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के साथ। यानी मकर राशि वाले क्या होते हैं, सहनशील होते हैं, शीतल स्वभाव के होते हैं, और जब इन पे आती है तो अपना स्वभाव उग्र भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर सौम्य स्वभाव के होते हैं।
ये जो है अपनी बात ज़्यादातर किसी से शेयर नहीं करते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, या फिर अति प्रगाढ़ भी हो जाते हैं, अति मैत्री भी कर लेते हैं, तो वो इनके लिए नुकसानदायक होती है। तो दोस्तों, आपको जो है वीडियो कैसे लगी ज़रूर आप बताएं। क्या आपके जीवन में इस तरीके से हुआ? उपाय में आपको जो है शनिदेव के बीज मंत्र की एक माला का जाप करना है, ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग स शनिश्चराय नमः। और वेदोक्त मंत्र सन्नो देवरविष्टया आपो भवन्तु पीतये संजयो रविस्रवंतुनाः, इस मंत्र की भी एक माला का जाप आपको करना है। और इसके साथ साथ में शनिदेव के मंदिर में जाकर के तिल का तेल जो है दीवा जरूर जलाना है, तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा दोस्तों। तो कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और शनिदेव का जयकारा कमेंट में ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर रहेगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और आप लोग आगे भी बढ़ोगे। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, जय जय शनिदेव।